पीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए मैंने स्टार्ट किया था एक पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हमने डिप्टी कमांडेंट जिसका पेपर 2020 में हुआ था उसके 50 क्वेश्चन देखे थे। आज अपन उससे आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे। और साथियों, जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, आज मैंने उसका नाम कलाम साहब के नाम पर कलविन एकेडमी रखा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन कल अपन ने देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज अपना जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अंग है। यानी कि संविधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर। ये अपना मूल कर्तव्य है। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। याद रखना साथियों, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट हुआ था उसमें इंदिरा गांधी जी ने ये बोला था कि अगर मंत्रिपरिषद ने जो प्रस्ताव दे दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट द्वारा किया गया कि कम से कम एक बार तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और राज्यपाल के संदर्भ में यह है कि वो पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, इसमें धन विधेयक को शामिल नहीं करना है, को पुनर्विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा क्या है। मतलब संसद ने कोई प्रस्ताव है उसको पारित किया और राष्ट्रपति को भेज दिया। अभी राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको अगर पुनर्विचार हेतु वापस लौटाएगा तो उसका टाइम पीरियड पूछा है कि उसकी समय सीमा क्या है। तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति पर पूरा पूरा डिपेंड करता है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। यानी कि जो यूटी हैं, अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की जो रीति है उसको तय करने हेतु संविधान द्वारा क्या अधिकृत किया गया कि नियम रूल कौन बनाएगा, तो वो बनाएगी संसद। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो भारत में मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वो प्रधानमंत्री जी के नियंत्रण में कार्य करता है। 56 नंबर क्वेश्चन, इन वाक्यों में से गलत वाक्य अपने को चुनना है। पहला वाक्य, कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो कैबिनेट सचिव है वो कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। दूसरा है, वह अन्य विभागों के सचिवों की समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल होता है, अन्य विभागों के सचिवों की समितियों का वो पदेन अध्यक्ष भी होता है। वह प्रधानमंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है। बिल्कुल होता है। वह मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है उसकी बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है। जो ये कैबिनेट सचिव है ये बैठकों में भाग ले सकता है। तो ये हो जाएगा अपना गलत ही पूछा था उसने। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। याद रखना साथियों, यह है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय होता है। यानी कि जो भारत में केंद्रीय सेवाएं हैं उनकी जो स्थापना की जाएगी उसमें राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अपने को सही वाक्य बताने हैं। राज्य में विधानमंडल के विशेषाधिकार संघ की संसद के विशेषाधिकार के समान हैं। दूसरा है, विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे विशेषाधिकारों के भंग के लिए या अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। दोनों बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो मुख्य सचिव है उसका चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक होती है। जब मुख्यमंत्री ही
चयन कर रहे हैं तो कैबिनेट सचिव क्या करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से जो फर्स्ट वाला सही है वह सेकंड वाला गलत है। ठीक है साथियों, और इस क्वेश्चन पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा तो आप चेक भी कर सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है क्या सुरक्षा सलाहकार? बिल्कुल नहीं है। दूसरा है, यह भारत के कैबिनेट सचिव के प्रति जवाबदेही है। बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? जो 16(2) है उसमें जन्म स्थान, धर्म, उद्भव, इन तीनों का जो उल्लेख है, लेकिन योग्यता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिसमें शिक्षा शब्द का उल्लेख है, तो वो है 45, 46। इनमें एक में पृष्ठभूमि चेंज की गई थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी और सी सही है भाई। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो शब्द यूज किए गए हैं उनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आदर्शों, संस्थाओं, जो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान सबसे पहले आ जाएगा, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट वाला, और लास्ट में बोलेंगे अपन राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? तो साथियों वो उल्लेख है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो क्षमा किस प्रकार से प्रदान करता है, उसकी बात कही गई है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है किसी अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है? तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो है 136। यानी कि 136 के अनुसार भारत के जो उच्चतम न्यायालय है यह किसी अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सचिवालय सेवा में निम्न अधिकारियों का सही पदानुक्रम क्या है? इन तीनों में से कौन सा सबसे पहले आएगा? तो उप सचिव, फिर अवर सचिव, फिर अनुभाग अधिकारी। पहले पर दूसरा, तो ये पहला गलत हो गया, थर्ड गलत, फोर्थ गलत हो गया। फिर इसमें आएगा पहले उप सचिव, दूसरे नंबर पर अपर सचिव, और तीसरे नंबर पर अनुभाग अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विभाग गृह मंत्रालय का संगठनात्मक हिस्सा है? तो सीमा प्रबंधन विभाग बिल्कुल है, आधिकारिक भाषा विभाग बिल्कुल है, आंतरिक सुरक्षा विभाग बिल्कुल है। तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई? सीधा याद रखना, भैरव सिंह जी शेखावत ने अंत्योदय योजना शुरू की थी। 69 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित कोई अन्य मंत्री करता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो सचिव है उसके रूप में भारत में कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो कार्य करता है, ये एक संवैधानिक पद नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन, कौन से अर्धसैनिक बल के पास भारत नेपाल सीमा की रक्षा करने का दायित्व है? तो वो है SSB, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल बिल्कुल। 72 नंबर क्वेश्चन, विधि विरुद्ध, कानून के विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 है, उसके प्रावधानों के तहत उच्च गुणवत्ता के कूटकृत भारतीय करेंसी नोटों को परिभाषित करने के सुरक्षा लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जल चिन्ह बिल्कुल है, अप्रकट प्रतिबिंब बिल्कुल है, पारदर्शी अभिलेख बिल्कुल है। तो तीनों ही सही हैं। 73 नंबर क्वेश्चन,
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो वो सदस्य होते हैं साथियों 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जो गठित सलाहकार बोर्ड है उसमें 3 सदस्य होते हैं। ये एक साइंस का क्वेश्चन है। सामान्य तापमान एकमात्र तरल धातु कौन से? सभी जानते हैं पारा है। 75 नंबर भी साइंस का है। आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो वह गोबलेट कोशिकाएं। ये क्या करते हैं? गोबलेट कोशिकाएं आंतर उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है ग्लूकागोन। 77 नंबर क्वेश्चन, केल्विन पैमाने में पानी का क्वथन बिंदु क्या है? किस जो टेम्परेचर पर पानी तपता है? तो 373 केल्विन पर। विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण क्या है? रिकेट्स। विटामिन ए रतौन डी हो जाता है ना विटामिन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य तौर पर प्रयुक्त होने वाला जीवाणु कौन सा है? तो पादपों की बात है तो एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एस सी माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने योगदान दिया था पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र में। ये फिर से जीके का क्वेश्चन आ गया। राजस्थान में उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो सीधा याद रखना सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं। कहाँ पे देखे जा सकते हैं? तो सोरसन घास के मैदानों में कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम का क्या कारण है? तो याद रखना परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में NO2 तथा अधगध हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये आप खुद सर्च करके देखना कि कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या? तो सभी जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का अधिकतम घनत्व है। 87 नंबर, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन याद रखना स्पाइरुलिना। मिट्टी के घड़े में पानी के ठंडे होने का क्या कारण है? तो सीधा याद रखना कि मिट्टी के घड़े में जो पानी उसके ठंडे होने का कारण है वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त हिम घटना होती है। रक्त हिम घटना होती है एक शैवाल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर। 91 नंबर क्वेश्चन, विसरण धारा क्या है? तो विसरण धारा क्या होती है? आवेश की ऋण से धनात्मक दिशा की ओर गति। ऋण से धनात्मक दिशा की ओर गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो जे बार्डिन, डब्ल्यू बार्टेन तथा डब्ल्यू शोकले ने किया। इनेक कंप्यूटर था, ये कौन सी पीढ़ी का था? तो ये प्रथम पीढ़ी का था। कौन सी मेमोरी का एक प्रकार कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो वह है रजिस्टर। रैम है, रोम है, परोम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है? एक प्रोग्राम जो स्वतः ही बार बार फाइल बनाता है, और एक प्रोग्राम ये एक प्रोग्राम जो स्वतः ही बार बार फाइल बनाता है, ये क्या वायरस है? लाइकोस है। लाइकोस क्या? एक सर्च इंजन है, याद रखना सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन ये सुमेलित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन ये अग्नाशय की बीटा कोशिका से है, तो 1 के सेकेंड। तो फर्स्ट कट गया, ये कट गया। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन में कौन सा हो जाएगा? तो 1 सेकेंड, हाँ ये अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। इंसुलिन में अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, ये सीधा हो गया। और थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, बेटी टॉक्सिन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, वह जाना जाता है बेसिलस थुरिनजिएसिस के नाम से।
निम्न में से भारत के पशुधन एवं पोल्ट्री के नए पहचाने गए जर्मप्लाज्म के पंजीकरण की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो एक करनाल में स्थित है। कौन सी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 100 नंबर क्वेश्चन है, वातावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो वो किया था 1986 में। तो इस प्रकार से आज अपन ने कंप्लीट कर लिया अपने 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अगर जीके के बचे हैं तो जीके के तो शायद नहीं बचे, इसमें जीके के अपने पूरे देख लिए। तो नेक्स्ट डे अपन नया पेपर लेके आएंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। देख लिया भाई। इसमें एक क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और ये उस समय के 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये पेपर हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।